ये एक भारत को चैलेंज स्वीकार करना चाहिए और रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि कल के दिन कोई भी देश किसी भी टेक्नोलॉजी में यदि बड़ा होता है तो वो सामरिक दृष्टि से भी खतरा खड़ा कर देता है। वो आपके देश में इलेक्शन कंट्रोल कर सकता है, वो आपके देश में लोगों के जो वोटिंग पैटर्न है उनको चेंज कर सकता है, और उसके बाद आप उसके पपेट बन जाओगे, आपको पता नहीं होगा। तो हमें काउंटर करने के लिए खुद वो सारी कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करनी होंगी जो एआई को एआई से काउंटर कर सके। इंटरनेट पर कई ऐसे एआई टूल्स मौजूद हैं जिनकी मदद से किसी की भी आवाज और हाव भाव का क्लोन तैयार किया जा सकता है। फर्जी ऑडियो या वीडियो बनाया जा सकता है जिसे सहूलियत के हिसाब से किसी की इमेज बनाने या बिगाड़ने में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर राजनीति में किसी उम्मीदवार या खास पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए एआई को लगाया जाए तो एआई विरोधी पक्ष को कमजोर करने के लिए टारगेटेड ग्रुप के बीच उसी तरह के संदेश भेजना शुरू कर देगा। ऐसे तरीके भी आजमा सकता है जिसके बारे में इंसानी दिमाग सोच भी नहीं सकता या जिसे इंसानी बुद्धि अनैतिक मानती हो। आने वाले समय में अब ये भी माना जा रहा है कि अब यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव मात्र की आर्टिफिशियल की इंटेलिजेंस को सुपरसीड करने वाला है, यानी कि हमसे ज़्यादा बुद्धिमान बनने वाला है। तो जब ये हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो मानव मात्र को टारगेट करेगा। तो इसलिए आज एलन मस्क इसको बोलते हैं कि साहब ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अगर हमने आज इस पर शोध नहीं किया, गौर नहीं किया, तो हो सकता है आने वाले समय में मानव मात्र भी लुप्त हो सकता है, खत्म हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा। माना जा रहा है कि जिस तरह से एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है उसमें लोकतांत्रिक देशों में नए दौर की तकनीक के जरिए लोगों की सामूहिक चेतना को प्रभावित करने की बड़ी कोशिश हो सकती है। लोगों की सोच बदलने के लिए गलत सूचनाओं को एआई की मदद से भेजने का खेल खुल्लम खुल्ला बढ़ने के चांस ज्यादा हैं। अभी एआई का भारत की वोट बैंक पॉलिटिक्स में इस्तेमाल ठीक उसी तरह है जैसा करीब 10 से 12 साल पहले देश में फेसबुक और ट्विटर का था। साल 2014 में बीजेपी ने लोगों से जुड़ने से लेकर चुनाव प्रचार तक में आधुनिक तकनीक का जमकर इस्तेमाल किया। अब एआई के एडवांस वर्जन का जमाना है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 2024 के आम चुनाव में आधुनिक तकनीक का दबदबा और ज्यादा दिखेगा या फिर इससे एक सुरक्षित दूरी के साथ भारतीय लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। दुनिया तेजी से बदल रही है। तेजी से होते बदलावों के हिसाब से नौकरियों का स्वरूप भी बदलना तय है। अब वो दौर गया जिसमें एक बार पढ़ाई के बाद रिटायरमेंट तक नौकरी चलती रहती थी। अब हर 3-4 साल में नौकरी में बने रहने के लिए खुद को अपडेट करने की चुनौती होगी। माना जा रहा है कि दुनिया भर में 2050 तक एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाएगा जो नौकरियों के लिए अनफिट होगा, जिसे कंपनियां असेट नहीं लायबिलिटी की तरह देखेंगी। अब एआई के दूसरे पक्ष की ओर भी ध्यान देना जरूरी है। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि चाइना एआई को हथियार बनाकर अमेरिका और ताइवान से लड़ने की तैयारी कर रहा है, या कहें निपटने की तैयारी कर रहा है, जिसे इंटेलिजेंटाइज्ड वॉर का नाम दिया जा रहा है। इस जंग में पारंपरिक हथियार यानी तोप, टैंक और फाइटर जेट की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं अंधी बहरी क्यों बनी हुई हैं? एआई के संभावित खतरों से बचने के लिए नियम कानून तय करने की बात संयुक्त राष्ट्र के मन से क्यों नहीं हो रही? अमेरिका जैसी महाशक्ति इस बारे में चुप्पी क्यों साध रखी है? बतौर G20 अध्यक्ष क्या भारत की ओर से एआई के इस्तेमाल को लेकर लक्ष्मण रेखा खींचने की बड़ी पहल होगी? पिछले 1 लाख साल में दुनिया में जितना बदलाव नहीं हुआ उससे ज्यादा पिछले 1000 साल में हुआ। जितनी तरक्की पिछले 1000 साल में नहीं हुई उतनी 100 साल में हुई। जितना विकास पिछले 100 साल में हुआ उससे ज्यादा 10 साल में हो रहा है। अब तो इंसान के दिमाग उसकी पसंद नापसंद के पैटर्न को मशीनें दिन रात पढ़ रही हैं। इंटरनेट की ताकत से लैस स्मार्टफोन आपके हर व्यवहार का विश्लेषण कर रहा है। और ये भी एक अजीब स्थिति है कि भारत में ज्यादातर लोगों का डेटा 7 समंदर पार पहुंच रहा है। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लाने की तैयारी में है। भारत में एआई के खतरों से बचाने के लिए
ऐसे रेगुलेशंस पर भी गंभीरता से विचार हो रहा है, जिससे डिजिटल सिटीजन्स को किसी भी तरह के नुकसान या धोखाधड़ी से बचाया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एटम बम से भी खतरनाक माना जा रहा है, उस पर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं चुप क्यों हैं? देखिए, जब परमाणु बम का अटैक होता है तो एक सिटी ज़्यादा डैमेज होगी या एक एरिया ख़त्म हो जाएगा और उसका प्रभाव हालांकि सदियों तक रहता है, लेकिन फिर भी वो उसका जो एरिया है वही रहेगा। यहाँ पर क्या है कि एआई के द्वारा आप पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा सकते हो यदि आपने माइंड मैनिपुलेशन करना शुरू कर दिया। अभी जो डेटा आप देख रहे हो कि हर कोई आपका डेटा लेना चाहता है, क्यों लेना चाहता है? क्योंकि वो उस डेटा का यूज़ करके आप ही को मैनिपुलेट कर सकता है। दरअसल वर्चुअल वर्ल्ड में अभी गिने चुने देशों का ही वर्चस्व है, उसमें भी टॉप पर अमेरिका है। ऐसे में दुनिया में एआई और डिजिटल खतरों के मुद्दे पर अमेरिका जैसे तकनीक के मामलों में बहुत आगे खड़े देश चुप्पी में अपना फायदा देखते रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी कानूनी संधि, कोई भी कानून मौजूद नहीं है। तो इस संदर्भ में क्योंकि पॉलिसी वैक्यूम है, इसलिए अब अलग अलग राष्ट्र अपनी अलग अलग प्रयास करने में जुट गए हैं कि वो किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करेंगे। अमेरिका की एक स्टेट है इलिनॉय, उसने ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया कानून बना दिया है। हाल ही में अब यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने अपना ड्राफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून को पारित कर दिया है और साथ ही साथ ब्राज़ील में और चीन में भी बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। अमेरिका चाहता है कि साहब कम से कम रेगुलेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अमेरिका में हो रहा है। डिजिटल क्रांति, डेटा प्रोटेक्शन, जनरेटिव एआई ने दुनिया भर में नए तरह की असमानता पैदा कर दी है। डिजिटल क्रांति ने दुनिया की रफ्तार और सोचने का तरीका बदल दिया है। ऐसे में दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिकंदर बनने की नई रेस जारी है। बदली परिस्थितियों में एक ऐसा डिजिटल वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है जिसमें जनरेटिव एआई के खतरों से लोगों को बचाया जा सके।